जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। यूहन्ना 21 में जहां पतरस यीशु के साथ इन बातों में से होकर गया, पतरस क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? हाँ प्रभु तो जानता है मैं तुझसे प्रेम करता हूं। 3 बार उसने वही बात पूछी। पतरस दुखी हुआ था कि प्रभु ने से वही बात 3 बार पूछी थी। ये मानो ऐसा था, ठीक क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? यीशु कहते रहे, ठीक है यदि करते हो तो मेरी भेड़ों को चरा। फिर वचन 18 में वो कहता है, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांध कर जहां चाहता था फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तब दूसरी तेरी कमर बांध कर जहां तू न चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। फिर वचन 19, उसने इन बातों से बता दे कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, और यह कहकर उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। पतरस ने फिर उस चेले को पीछे आते देखा जिससे यीशु प्रेम रखता था, जिसने भोजन के समय उसकी छाती की ओर झुककर पूछा, हे प्रभु तेरा पकड़ने वाला कौन है? जब पतरस ने उसे देखा उसने यीशु से कहा, प्रभु इसका क्या हाल होगा? अब यहां अभी उन्होंने यीशु के साथ अद्भुत बातचीत की और यीशु से बता रहा था कि उसे किन बातों में से होकर जाना है और यदि वो उसकी सेवा करना चाहता है तो उसे कैसी पीड़ा सहना होगा। और पतरस ने पूछा, ठीक उसके बारे में क्या? उसे कैसा व्यवहार मिलेगा? आप उससे कुछ भी नहीं पा सकते हैं। कई बार हम बाइबल की ओर इतनी धार्मिकता से देखते हैं कि वो हमें क्या बता रही है और हम उसे नहीं ले पाते हैं। और यीशु ने उसकी ओर मुड़कर कहा, यदि मैं चाहूं कि वो मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। आप सोचते हैं कि पतरस को यहां कुछ भावनाओं से व्यवहार शायद नहीं करना पड़ा। वाह, आप समझ रहे ना? ओ बड़ा मुंह पतरस। हाँ, जब कभी वो पीछे मुड़ता अपना पैर अपने मुंह में पाता था। मैं शर्त लगाती कि यूहन्ना ने अपने पूरे जीवन में कभी भी एक बात भी गलत नहीं कही होगी। वो मजबूती से चुप रहकर सिद्धता चाहता था, ना कि समस्या। आमीन। अब हम अलग व्यक्तित्व के विषय में बात करें जो कि बाइबल में नहीं, परंतु अद्भुत है कि सबको अलग व्यक्तित्व मिलता है। कुछ लोग जन्म से मधुर हैं और कुछ मेरे समान है, उन्हें इस पर जीवन भर काम करना है। प्रभु की स्तुति हो। कम से कम मैं जानती तो हूं। मैंने धोखा नहीं खाया है। निकाली 2 तीमुथियुस 4। हम अपनी भावनाओं को हम पर नियंत्रण करने देते हैं। तुमने मेरी भावना को चोट पहुंचाया, परंतु मुझे लगता है, मुझे महसूस होता है, मुझे नहीं लगता है। दूसरा तीमुथियुस 4 वचन 9। मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर, क्योंकि देमास ने संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीके चला गया है, और क्रेसकेंस गलतिया को और तीतुस दलमतिया को चला गया है। तो यहां पौलुस, सब कोई पौलुस को छोड़कर जा रहे हैं। केवल लूका मेरे साथ है। मरकुस को लेकर चला आ, क्योंकि सेवा के लिए वो मेरे बहुत काम का है। ये मानो ऐसा है यदि मेरी पूरी टीम मुझे छोड़ दे, बस एक व्यक्ति रह जाए। समय कठिन है जॉयस, हम यहां से जा रहे हैं। मतलब वही तो कारण है। वे पौलुस और दूसरों के पीछे थे। आप जानते हैं पौलुस को बंदीगृह में डाला गया और मारा और सभी बातें हुई। और ऐसे बहुत से लोग हैं, जब आप पहाड़ की चोटी पर रहते हैं तो वे आपसे जुड़ना चाहते हैं, परंतु वे आपके साथ जुड़े नहीं रहना चाहते जब आप तराई की यात्रा करते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं, आप जानते हैं, जो रोलर कोस्टर चलाना चाहते हैं आपके साथ। परंतु जब आप गिरते हैं वे वहां से बाहर होते हैं। तो
तुखिकुस को मैंने इफुसस भेजा है, जो बागा में गोआस में करपुस के यहाँ छोड़ आया हूँ। जब तू आए तो उसे और पुस्तकें विशेष करके चर्मपत्रों को लेते आना। वचन 14। सिकंदर ठठेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की हैं, प्रभु उसे बदला देगा। मुझे ये पसंद है, मैं गड़बड़ नहीं करूंगी, प्रभु व्यवहार करेगा। क्या ये अच्छा नहीं? उसने बुराइयां की, ओ ठीक, प्रभु उसे बदला चुकाएंगे। तू भी उनसे सावधान रहे, क्योंकि उसने हमारी बातों का बहुत ही विरोध किया है। मेरे पहले प्रत्युत्तर करने के समय में किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया है, वरन सब ने मुझे छोड़ दिया। या भला हो कि इसका उनको लेखा देना ना पड़े। ओह यीशु, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा। परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो। और मैं तो सिंह के मुंह से छुड़ाया गया। हालेलुया। हमें उस जगह पहुंचना होगा जहां हमारे पहचान के लोगों की बजाय परमेश्वर हमारे साथ हो। यदि प्रभु हमारे साथ रहे और हमारे पहचान के सभी लोग हमें छोड़ दें, तो जो प्रभु हमें बताएंगे हम वही करेंगे, जिसमें उन लोगों के लिए प्रार्थना करना भी शामिल है। जब ये सताव आया तब यही तो पौलुस ने किया। पौलुस ने प्रेरित 24:16 में कहा, इससे मैं आप भी यत्न करता हूं कि परमेश्वर की और मनुष्य की ओर से मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। मैं यत्न करता हूं, मैं करता हूं, मैं बहुत सावधान हूं, मैं बहुत ध्यान देता हूं कि मैं किसी के विरुद्ध में कोई बात हृदय में ना रखूं। वो उसके विषय इतना सावधान क्यों था? क्योंकि वो जानता था कि ये उसके आत्मिक जीवन में जहर भर देगा और वो ये सह नहीं सकता था। मैं आप पर क्रोधित रहना नहीं सह सकती, क्योंकि वो मेरे जीवन के अभिषेक को चोट पहुंचाएगा और मुझे वो अभिषेक चाहिए, क्योंकि मेरे पास और कुछ नहीं है। कृपया आज मेरी बात सुनिए। कलीसिया क्रोधित है। वे प्रचारक पर क्रोधित है, वे आराधना के अगुए पर क्रोधित हैं, वे एक दूसरे पर क्रोधित हैं। वे क्रोधित है क्योंकि प्रचारक ने उनसे हाथ नहीं मिलाया, क्योंकि वो भेंटों के लिए अधिक समय लेते हैं, क्योंकि उन्हें उनकी पसंद की पार्किंग की जगह नहीं मिली, उन्हें उनकी पसंद की सीट नहीं मिली। वे क्रोधित है क्योंकि बिल्डिंग में गर्मी है, क्रोधित है क्योंकि बिल्डिंग में ठंड है। वे क्रोधित है क्योंकि उनकी कुर्सी आरामदेह है, यदि उनकी कुर्सी आरामदेह है तो वे क्रोधित है क्योंकि उन्होंने कुर्सी के लिए बहुत पैसा चुकाया। आपके छोटे प्रिय दिल को आशीष मिले। जहां हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, तो हमें दृष्टिकोण रखने की क्या जरूरत है? क्या आपने मुझे सुना? जहां हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, वहां हमें दृष्टिकोण रखने की क्या जरूरत है? यदि आप केवल अपने काम की ओर ध्यान दें, तो आप बड़ा बोझ हटा सकते हैं। मैं बहुत मुस्कुरा रही हूं। मैं मदद करने की कोशिश कर रही हूं। मैं यहां आपके आनंद की सहायक हूं। सब कोई कहे मुझे ये चाहिए। धन्यवाद। क्या ये अद्भुत नहीं? बाइबल कहती कि यूसुफ के भाइयों ने उससे नफरत की। वे उससे सबसे अधिक नफरत करते थे, परंतु परमेश्वर। कोई मेरे साथ नहीं खड़ा रहा, सब मुझे भूल गए, परंतु परमेश्वर। चाहे कोई आपसे कुछ भी करे, यदि परमेश्वर आपकी ओर से है तो कोई फर्क नहीं होता। राजा शाऊल दाऊद से बहुत बुरा व्यवहार करता था। बाप रे, सालों 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 वर्षों तक भागना छिपना, मनुष्य से मारना चाहते थे, गुफाओं में रहना, गुफाओं में छिपना। फिर भी उसके विरुद्ध कभी नहीं कहा या अपने हाथ उसके विरुद्ध नहीं उठाया, क्योंकि उसने कहा वो परमेश्वर का अभिषेक थे और मैं उसे स्पर्श नहीं करूंगा। दाऊद लड़कपन में ही राजा होने के लिए अभिषेक पाया था, परंतु उसे उस अधिकार में आने के पहले उन सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना था। मुझे आश्चर्य होता है कि प्रभु राज्य में कितने लोग कुछ करने के लिए अभिषेक पाए हैं, परंतु वे कभी भी उन्नति नहीं पाए, क्योंकि वे अपनी परीक्षा में सफल नहीं हुए।
उनमें से एक परीक्षा में आपको सफल होना है, वो है अपने चोट पहुंचाने वाले लोगों को क्षमा करने की परीक्षा। उद्देश्य रखने वाले विजेताओं को मालूम होना चाहिए कि कैसे क्षमा करें। परमेश्वर हमारे जीवन में कमी, घटी और गलती वाले लोग लाते और आने देते हैं जो हमें चोट पहुंचाते हैं। वो इसलिए नहीं कि वो हमें चोट पहुंचाना चाहता है, परंतु इसलिए कि वो लोगों की कठोर खुरदरी बाजू का उपयोग सैंड पेपर की तरह करते कि हमारी खुरदरी बाजू साफ हो जाए। आपके जीवन में से शाऊल निकालने के लिए शाऊल की जरूरत होती है। यमी यमी यमी। कड़वाहट उस व्यक्ति को खट्टा, क्रोधी, उपद्रवी और संबंध रखने में कठोर बनाती है, क्योंकि वो व्यक्ति जिसके जीवन में कड़वाहट की जड़ है, उन्हें वो किसी पर निकालना है। और सामान्यतः वह व्यक्ति जो उन्हें चोट पहुंचाता है, उस पर निकालने के लिए वो पास में नहीं होता है। वो उस कर्जे को वसूल करना चाहते हैं जिसके विषय वे सोचते हैं कि उसे उन्हें चुकाना है, परंतु उसे उनसे कुछ लेन देन नहीं है। मेरे पिता ने कई वर्षों तक मुझसे शारीरिक बुरा व्यवहार किया और परमेश्वर का वचन समझने के कई वर्षों पहले मैं वो कर्ज अपने पति से वसूल करना चाहती थी, क्योंकि वो पुरुष था। जानते हो पुरुष कैसे होते हैं? मुझ पर जबरदस्ती और बुरा व्यवहार किया गया और कोई मुझे कुछ बताने वाला नहीं था। और डेव ने कहा कि मैं तुम्हारा शत्रु, ऐसा व्यवहार तुम क्यों करती हो? क्योंकि हर कोई मेरा शत्रु था। मैं किसी पर भरोसा नहीं करती थी और सब कोई मेरे पीछे था। किसी और को किसी और बात के लिए दाम चुकाने से रोक दें। मैंने कहा आपके साथ बहुत पहले जो किया गया उसके लिए सबसे कीमत लेने की कोशिश करना बंद कर दें। आज ही उस पकड़ को अपने कंधों पर से हटा दें। आप उन बातों के विषय कड़वे और खट्टे होना बंद करें जो पहले ही हो चुकी और आप वापस जाकर कुछ नहीं कर सकते हैं। भूतकाल को जाने दे और आगे बढ़कर बाकी का जीवन जिए। आपको फिर चोट पहुंचेगी, परंतु कोई परवाह नहीं, क्योंकि आपके अंदर चंगा करने वाला रहता है। और जैसे ही आपको चोट लगती है, जख्म लगते हैं, ठोकर खाते हैं, आपको प्रार्थना करके कहना है कि परमेश्वर मैं यीशु के समान होने को चुनती हूं और मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकती हूं। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये है कि जो बाइबल कहती है उसे हम करने की कोशिश करते हैं, परंतु हम उसमें से परमेश्वर बाहर निकाल कर रखते हैं। हम सोचते कि हमारी कोशिश सराहनीय और कोशिश करने के लिए हमें परमेश्वर के साथ ये सब उत्तम बातें मिलेंगी। हम हासिल करने वाले नहीं, हम विश्वासी हैं। ये सीख लें कि उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मुझे मेरा छोटा खिलौना दे दो। देखिए, कड़वाहट एक जड़ है। बाइबल कड़वाहट की जड़ के विषय कहती है। प्रभु ने इसे मेरे हृदय में रखा। जब से मेरे छोटे बच्चे थे तब से मुझे खिलौने याद है। आज ये लेने के लिए मैंने किसी को खरीदने के लिए भेजा था। मुझे नहीं मालूम था कि अभी भी मिलता है। अब बस कहिए कि आपके जीवन में कड़वाहट की ये जड़ आ गई। अब जड़ें तो यहां जमीन में हैं जहां उसे कोई नहीं देख सकता, और जड़ें फल उत्पन्न करती हैं। तो आइए ऐसे कहें कि आप किसी के साथ नहीं रह सकते हैं, और समस्या तो पहले की यहीं से कहीं कड़वाहट की है। अब शायद आपका विवाह 3 बार हुआ होगा और आप किसी के साथ भी नहीं रह पाए। परंतु समस्या यह है कि आप किसी पर क्रोधित हैं। आप जानते हैं बहुत से लोग अपने जीवन के विषय में क्रोधित हैं। उनका जीवन उन्हें अच्छा नहीं लगता है। तो समस्या यहां है। देखिए, फिर हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं और हम पाते हैं कि ये बुरा फल गलत है, और हम फल से निपटने की कोशिश करते हैं। एक ही समस्या ये, यदि जड़ें वहीं पर हैं तो वहीं कहीं और से निकलेंगी। और सचमुच ये आपको पागल बना सकता है।
कम ऑन नाउ। मेरा मतलब मसीह ऐसे ही करती मानो ऐसे। परमेश्वर, मैं इससे बहुत थक गई हूँ, मैं और नहीं करना चाहती हूँ, सब मुझे छेड़ते रहते हैं। सुनिए, प्रभु की स्तुति करें। मतलब क्या ये बिल्कुल ऐसा ही नहीं है? मेरे साथ भी ऐसा ही था। मैं लोगों के साथ मिलकर नहीं रह सकती थी, लोगों के साथ प्रेम में नहीं चल सकती थी, मैं मेरी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर सकती थी। मेरा मतलब आपको बस चौराहे की ओर देखना था, मुझे ठोकर लग जाती थी और मैं वचन में देखती थी कि वो सब कुछ बिल्कुल ही गलत था और मैं वैसे रहना नहीं चाहती थी। मैं बदलने की कोशिश करती रही, मैं कोशिश करती रही, उल्टा जवाब न देने की कोशिश की, समर्पित होने की कोशिश की, कोशिश। चाहे मैंने कुछ भी किया हो, वो कहीं और से बाहर आ जाता, क्योंकि जब तक जड़ वहां पर है तो फल बाहर आएगा ही। ये तो धोखा देने वाला है, परंतु हम सोचते हैं ठीक है, धन्य प्रभु, मैं इस क्रोध से व्यवहार करूंगी। बेहतर है ढूंढ निकालें कि आप हर समय इतने क्रोध में क्यों रहते हैं। हमारी बेटी सैंड्रा, तुम अच्छे से बताओगे, तुम यहीं पर आकर बताओ, परंतु तुम्हें जल्दी करना होगा, जल्दी से, ताकि तुम अभिषेक ना गवाओ। प्रभु की स्तुति हो। अपने लिए माइक्रोफोन लो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ यहीं रहूंगी। बताओ। देखिए, मुझे बहुत बार गुस्सा आता है। तकरीबन 85% समय मैं किसी बारे में निराश और परेशान हो जाती हूँ, और प्रभु ने मुझे दिखाया, ये सच है, आपको जानना होगा वो कहाँ से आता है। प्रभु ने मुझे दिखाया कि मैं सिद्ध नहीं हूँ। जब मैंने समझा कि मुझे कौन सी बात क्रोधित करती थी, तब उसने मेरी मदद की और उसी बात ने मुझे आज़ाद किया। ये अच्छा है। वो उस बम के समान थी जो जाने के लिए तैयार थी। वो परमेश्वर से प्रेम करती थी। वो जब छोटी बच्ची थी तभी से परमेश्वर से प्रेम करती थी। मतलब वो उसे तकलीफ देता था कि वो अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है। मतलब वो रोकर कहती थी कि मम्मी, मुझ में क्या कमी है, मुझे नहीं मालूम कि मुझ में क्या कमी है, मैं ऐसे नहीं होना चाहती, परंतु हर समय मुझे गुस्सा आ जाता है। परमेश्वर ने उस पर प्रकट किया कि वो खुद पर क्रोधित है, क्योंकि उसका व्यक्तित्व ऐसा है कि वो सिद्धता चाहता है, सच में पूरे विवरण की योजना। उसे योजना चाहिए। मेरी योजनाओं को ना बदलो, क्योंकि मेरी योजनाएं निश्चित ही सिद्ध हैं। आज हमारा वो सिद्ध दिन होगा। हम सुबह जागेंगे, नाश्ता करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हम गाड़ी चलाने जाएंगे और दोपहर का भोजन करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे और घर वापस आएंगे, फिल्म देखेंगे। ठीक है, आप जानते हैं, मतलब योजना अच्छी है। मैं अब तक वो योजना नहीं बना सकी जिसने उस दिन काम किया हो, क्योंकि एक फोन आ जाता है और वही उसका अंत हो जाता है। आमीन। परंतु देखिए, क्योंकि वो उन सिद्धता की बातों में इतनी उलझी हुई थी, जब कभी कुछ उसमें रुकावट डालता तो वो क्रोधित हो जाती, या वो अपने आप पर अविश्वसनीय दबाव डालती थी। वो हर समय अपने दिमाग में रखती कि वो प्रतिदिन काम में कितना प्राप्त करेगी, और यदि वो उसे प्राप्त ना करे तो वो घर जाकर निराश या असफल महसूस करती थी, क्योंकि वो जो सोचती थी कि उसे करना है वो नहीं कर सकी। सच में वो अपनी कीमत और मूल्य अपने काम करने से पाना चाहती थी। शायद बहुत से लोग यहां आजाद हो रहे हैं। ठीक है, मैंने नियम के अनुसार काम नहीं किया, इसलिए मैं भयानक व्यक्ति हूं। आमीन। हम सब अलग अलग तरीके से करते हैं। उसे प्रभु के साथ काम करना था, प्रकाशन पाने के लंबे समय बाद भी, परंतु उसने उसे निश्चय ही जानने में मदद की
और दूसरे लोगों की भी मदद की कि मैं सच में तुम नहीं, मैं इससे क्रोधित हूँ, ये मेरा है, मैं क्रोधित हूँ। आप में से बहुत से लोग खुद पर क्रोधित हैं क्योंकि आपका इस क्षण पर आधारित स्वभाव है, क्योंकि आपने भूतकाल में कुछ किया जिसके विषय आप बहुत शर्मिंदा हैं। सच में तो आपने क्या किया उससे आप लज्जित नहीं, परंतु आपने इसे किया इसलिए आप लज्जित हैं, या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ कि आपने हस्तक्षेप किया और आप अपने आप से शर्मिंदा है क्योंकि आपके साथ ये बातें हुई हैं। मेरा तिरस्कार किया गया, बचपन में मेरे साथ बुरा व्यवहार हुआ, मेरे माता पिता मुझे नहीं चाहते थे, हर समय मेरे विरुद्ध बोला जाता है, स्कूल में मेरा तिरस्कार करते हैं। और जबकि आप खुद के विषय बुरा महसूस करते हैं, आप खुद पर क्रोधित हैं क्योंकि जो आप बनना चाहते थे वो आप नहीं बने और आप इसे सब लोगों पर निकाल रहे हैं। इसलिए जड़ पर जाएं, फिर आप फल काट सकेंगे। परंतु यदि आप जड़ तक न जाएं तो आपके जीवन में उसके फल हमेशा आते रहेंगे। आपसे जो कभी प्यार नहीं करेगा उसे प्यार करवाने की कोशिश करने में अपना जीवन बर्बाद ना करें। लोगों को चोट पहुंचाने वाले खुद चोट खाते हैं। आप शायद किसी से कुछ लेने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको देना जानता ही नहीं। आमीन। इब्रानियों 12 पद 15। और ध्यान से देखते रहो और एक दूसरे की देखने की चौकसी करो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से, उसकी उस कृपा से जिसके हम लायक नहीं थे, उससे गिर न जाए, या कोई कड़वी, खट्टी या घृणा की जड़ फूटकर बाहर आकर परेशानी और कड़वी परेशानी और कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। ये कड़वाहट जहर के समान है। यदि आप इसे ना रोकें, यह आपके जीवन के हर क्षेत्र को अशुद्ध कर देगी और आपके आसपास के सभी लोगों के जीवन पर प्रभाव डालेगी। यदि आप सचेत नहीं तो आपके साथ जो भूतकाल में हुआ उसके विषय आप कड़वे हो सकते हैं और आप सच में उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचा सकते हैं, और वे शायद उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि जब तक कड़वाहट, द्वेष और नफरत रहेगी तो शैतान के लिए द्वार खुला होगा और वो जरूर आएगा। इसीलिए तो बाइबल कहती है, जब तुम्हें क्रोध आए तो पाप न करना, अपने क्रोध पर सूरज ढलने न देना, शैतान को अपने जीवन में पैर रखने की जगह न देना, क्योंकि यदि आप उसे पैर रखने की जगह दें तो फिर वो दृढ़ गढ़ बना सकता है। जब उसे दृढ़ गढ़ मिलेगा तो आप बड़े लंबे समय तक परेशानी में रहेंगे। मेरी तरह आप दिन में बहुत अच्छे भोजन का आनंद लेते हैं और पूरे संसार में भूखे रहने वाले लोगों के विषय सोचते भी नहीं। मैं भी वैसी थी, मैं अपना भोजन का आनंद लेती और जिनके पास नहीं उनके विषय नहीं सोचती थी। परंतु मैं पूरे संसार में गई हूँ और जानती हूँ कि कई लोग भूखे मर रहे हैं, ऐसे बच्चे जिनके पास आज खाने के लिए कुछ भी नहीं। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर हमें जिम्मेदार ठहराता है कि हम उन तक पहुंचे और पूरे संसार के चोट खाए हुए लोगों की मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद और प्रभु आशीष दे।